नमस्कार। डिवाइन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी प्रिय छात्रों का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान के नवाचारों ने जीवन के विविध क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। अग्रिम प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्व की तुलना में अधिक स्पर्धी होगी। ये आप जैसे युवा प्रतिभाओं की अदम्य कर्मठता का द्योतक है, परिचायक है। अंक, बीजीय व्यंजक एवं रेखाओं के संयोजन से बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियों ने विभिन्न परीक्षाओं में गणित विषय को रेखांकित किया है। ज्यामिति से पूछे गए प्रश्नों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। संख्या व स्तर दोनों ही लिहाज से ज्यामिति आज एक नए मुकाम पर है। तो आइए ज्यामिति के पिरामिड विषय पे और प्रकाश डालने के लिए हम चलते हैं राजेंद्र सर के पास। प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न रेगुलर पिरामिड से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं रेगुलर पिरामिड की सीधी ऊंचाई, तिरछी कोण तथा पिरामिड के आधार की परित्रिज्या में क्या संबंध है। आप देख रहे हैं कि रेगुलर पिरामिड की सीधी ऊंचाई, तिरछी कोण तथा पिरामिड के आधार की परित्रिज्या एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं तथा सीधी ऊंचाई और परित्रिज्या एक दूसरे पर लंब हैं। अतः पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, यह रिलेशन सभी रेगुलर पिरामिडों में पाया जाता है। वर्गाकार आधार वाले लंब पिरामिड को देखें। यह एक रेगुलर पिरामिड है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर होगा। पिरामिड के बेस अर्थात वर्ग को देखें। वर्ग के केंद्रीय बिंदु या सेंट्रॉयड से उसके सभी शीर्षों की दूरी बराबर होती है, जिसे वर्ग की परित्रिज्या कहते हैं। वर्ग की परित्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा अपान √2। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर वर्ग की भुजा अपान √2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। आइए समखष्टभुजाकार आधार वाला लंब पिरामिड देखते हैं। यह भी एक रेगुलर पिरामिड है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर होगा। पिरामिड के बेस अर्थात समखष्टभुज को देखें। समखष्टभुज के केंद्रीय बिंदु या सेंट्रॉयड से उसके सभी शीर्षों की दूरी बराबर होती है, जिसे समखष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समखष्टभुज के परित्रिज्या की लंबाई समखष्टभुज के भुजा के बराबर होती है। समखष्टभुज की परित्रिज्या बराबर समखष्टभुज की भुजा। समीकरण 1 में आर का मान रखने पर समखष्टभुज की भुजा की लंबाई का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। अब एक ऐसा लंब पिरामिड लेते हैं जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। यह भी एक रेगुलर पिरामिड है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर होगा। इस पिरामिड के बेस अर्थात समबाहु त्रिभुज को देखें। समबाहु त्रिभुज के केंद्रीय बिंदु या सेंट्रॉयड से उसके सभी शीर्षों की दूरी बराबर होती है, जिसे समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या कहते हैं। चूंकि
समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा अपान √3। इसलिए r का मान समीकरण 1 में रखने पर समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई अपान √3 का होल स्क्वायर प्लस h² इक्वल टू E²। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी व्हाइट अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट का, जिनके अथक प्रयास से एनिमेटेड मोशन पिक्चर्स संभव हो पाया है। धन्यवाद।